हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर जो साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आए हैं। यह भी एक स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब इससे भी बोर्ड मार्क्स में 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चंस के हर पोर्शन में क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव में भी, या फिर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, या फिर केस बेस्ड भी कभी कभी से क्वेश्चंस देखे गए हैं जो आपके सैम्पल पेपर रिलीज किए गए हैं सीबीएसई में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे इस क्लास 10th के और भी वीडियो और भी चैप्टर को यहाँ पर क्लियर किया गया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर पर, आज जैसे कि ये स्टार्ट ही हुआ है, तो ये जो तीनों टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यह क्या है, बेसिक टॉपिक है। ठीक है, आपको अगर इन तीनों पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप आगे के जो भी आने वाले हैं पोर्शन, जैसे ओम्स लॉ या फिर पावर, तो उन सारी चीजों को समझ पाएंगे। उससे पहले आप लोग को इन सारे बेसिक चीजों को कंप्लीट करनी होगी। तो आज का जो वीडियो मेनली होगा वह क्या होगा, वह इलेक्ट्रिक चार्ज पर होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो में करके ये तीनों पोर्शन को पहले समझाऊंगा, इसके बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक आपको ठीक हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा आगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आज के टाइम में कितना जरूरी है, ये हम लोग समझते हैं, ये हम लोग जानते हैं। लाइक अगर हम लोग अपने घरों में बात करें तो जो लाइटिंग है, जो भी लाइटिंग हो रही है, फैन ऑपरेट हो रहा है, या फिर जो भी हीटिंग अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं, वो सब का सब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही होता है। फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में जो होते हैं, जो बहुत सारे मशीन रन कर रहे हैं, सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ही हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम में एक ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिला कैसे, और ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, उसको समझने से पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज समझना होगा। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आज का जो हम लोग समझने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में है। तो आज हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज का बात करूं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किसी भी पार्टिकल्स का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, जब उस पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करता है। लाइक देखिए, इसका अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स, ऑफ टीनी पार्टिकल्स which when it placed in a magnetic field, in an electric field, it exert force on another objects। ठीक है ना। तो अगर हम लोग, आपको इसका डिफिनेशन लिखना हो तो आप लोग कैसे लिखेंगे, अगर इसका डिफिनेशन लिखना हो तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, साथ में लिखते चलिए, नोट करते चलिए, क्योंकि ये कभी कभी पूछ दिया जाता है डिफिनेशंस, और इसके क्या है डिफिनेशंस, और इसके क्या जो भी यूनिट्स के बारे में। तो मैं एक सेकंड के लिए रुकना चाहूंगा, लाइट का कुछ गड़बड़ी है। हाँ, तो मैं लाइट को ठीक कर दिया हूँ, एडजस्ट करना था उसको। तो हम लोग कहाँ थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स which exerts force on other, किसी दूसरे पर करता है, when it is placed in इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं, या फिर अलग अलग लिखना चाहे तो अलग अलग भी बोल सकते हैं। when it is placed in इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स व्हिच exerts force on other particles which when it is placed in इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई पार्टिकल्स, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है ना, ऐसा घबराना नहीं कि ये क्या फील्ड बोल रहे हैं।
ठीक है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल, जैसे मैं इसी पार्टिकल का बात करूं, तो अगर मैं इसको रखता हूं और यह किसी दूसरे पार्टिकल्स पे फोर्स लगा रहा है, अपना फोर्स उस पर दिखा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें क्या है, चार्ज है। ये वह जो जिस प्रॉपर्टी कारण ये लगा रहा है वह इस पार्टिकल्स का चार्ज प्रॉपर्टी है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन ये है। ठीक है। अगर इसके बारे में और जानना चाहे तो आइए हम लोग समझते हैं, साथ में साथ हम लोग डेफिनेशन को नोट करते चलिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, अगर मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करूं, तो जैसे आप लोग अगर एक देखे होंगे, क्योंकि आज अभी हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 8th क्लास के जब बुक देख रहे होंगे या फिर 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि एक कॉम्ब है, ठीक है। कॉम्ब को हम लोग बाल में से क्या करते, रब करते थे, और वो क्या करते थे, छोटे छोटे टीनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता था, चिपक जाता था उसमें। तो वह क्यों होता था, तो वहां पर क्योंकि जब हम लोग कम को जब हम लोग रब कर रहे थे अपने बाल में, तो वह क्या हो रहा था कि चार्ज हो जा रहा था। पहले से वो एक न्यूट्रल था, फिर उसके बाद वो चार्ज हो गया, तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लग रहा था। वह क्या हो गया था, वह किस प्रॉपर्टी को दिखा रहा था, वो कॉम्ब के इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी को दिखा रहा था, कि वह जो कॉम्ब था वो क्या था, चार्ज हो जा रहा था, जिसके कारण वह पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लग रहा था। तो जो अट्रैक्ट किया, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में बात करता था, कि कौन कौन सा ऐसा चार्ज है जो अट्रैक्ट करेगा। कुछ कुछ ऐसे भी चार्ज है जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। तो उससे वो समझने से पहले हम लोग को यह समझना होगा कि चार्ज के टाइप्स कितने हैं। तो अगर मैं टाइप्स के बारे में बात करूं, टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में बात करूं, तो जो फर्स्ट चार्ज होता है, वो फर्स्ट टाइप क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इस चैप्टर को मैं बहुत ही बेसिक लेवल से ले रहा हूं, तो आप चैनल पर बने रहें, एक एक करके हर टॉपिक पे वीडियो बहुत ही बेसिक लेवल से आएगी, समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। सेकेंड जो है वह क्या है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है। जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मेटल्स है, which are made up of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो where the proton have a positive charge। ठीक है ना। जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एग्जांपल में आप लोग लिखते चले, ठीक है ना। जैसे यही है, ठीक है ना, इट इज मेड ऑफ 3 पार्टिकल्स व्हिच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है। निगेटिव चार्ज किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है। साथ में लिखते चलेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। क्लियर। तो यहां से क्या हुआ, टाइप चार्ज के हम लोग टाइप्स के बारे में समझ लिए। ठीक है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टी भी है। ठीक है ना, क्या गुण है इसे, कभी कभी आ जाता है, राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, या फिर ऐसे ही वाइवा में पूछ दिया कोई, ऐसे हम लोग बात करते हुए, तो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पहले समझते हैं, नोट कर रहे होंगे। ठीक है। अगर मैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो प्रॉपर्टी है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। तो देखिए, अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑपोजिट चार्जेज, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्जेज। ठीक है, अनलाइक चार्जेज, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है ना। जो भी ऑपोजिट चार्जेज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेज का मतलब क्या, अगर पहला कोई चार्ज है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसको अट्रैक्ट, पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज वाला को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। अगर एक चार्ज, अगर फर्स्ट जो पार्टिकल है, ठीक है ना, फर्स्ट जो पार्टिकल है अगर उसका नेचर पॉजिटिव है, ठीक है ना, कोई भी, जैसे मैं इस पार्टिकल को लेकर आया, एक और पार्टिकल को लेकर आया, और इसका एक का नेचर पॉजिटिव है और दूसरा का नेचर अगर निगेटिव है, तो बोथ विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि क्या,
कि अगर दोनों जो है वो अनलाइक चार्ज है, मींस कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बात वही है, मतलब बोथ आर अपोजिट इन नेचर, इफ बोथ पार्टिकल्स हैव अपोजिट इन नेचर देन बोथ विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, यही प्रॉपर्टीज है चार्ज का, ठीक है ना। अपोजिट चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, उसको अनलाइक चार्ज भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं अपोजिट चार्ज नहीं लिखकर अनलाइक चार्जेस भी लिख देते हैं, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। जब भी अगर कोई चीजें, अगर जैसे मैं कॉम्ब वाला एग्जांपल दिया था, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, इट मींस कि if comb has positive charge and a piece of paper has नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अगर कोई भी दो चीजें एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं तो उन दोनों में से कोई ना किसी का नेचर पॉजिटिव होगा और किसी ना किसी का नेचर नेगेटिव होगा, क्योंकि यह जो है वह इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकेंड इसका क्या है कि सेम चार्ज, ठीक है ना। अगर मैं अपोजिट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो सिमिलर चार्ज हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। सिमिलर चार्जेज यानी इसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्जेज, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेज डू नॉट रिपेल टू ईच अदर, ठीक है ना, REPEL, ठीक है ना, हाँ रिपेल रिपेल मतलब क्या होता है, धक्का देना, एक दूसरे को धक्का देना, रिपेल टू ईच अदर मतलब क्या कि अगर हम लोग सिमिलर चार्ज को लेकर आ गए, यानी कि एक पहले से ही किसी का नेचर पॉजिटिव था और दूसरा भी एक जो पार्टिकल लेकर आए वह भी पॉजिटिव नेचर का है, तो वह एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग दोनों को पास लेकर जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, एक ऐसा फोर्स लगाएगा जो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, धक्का देगा, ठीक है। तो अगर लाइक चार्जेज है मतलब क्या, अगर सिमिलर चार्जेज है, दोनों अगर मान लीजिए निगेटिव है तभी एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों अगर पॉजिटिव है तभी एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्लियर। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज था वह इलेक्ट्रिक चार्ज का है। व्हाट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अनलाइक चार्ज यानी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज सिमिलर चार्जेज क्या है, रिपेल टू ईच अदर, क्लियर। यहाँ पर हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में समझ लिए। तो और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं, जानने के लिए अगर हम लोग को बात है तो इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बात कि इट इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज यह क्या होता है, इट इज डिनोटेड मतलब क्या, यह किससे दर्शाया जाता है, कैसे हम लोग जानेंगे ये इसलिए कि जो भी चीज दिया हुआ है वो किसी न किसी, जैसे हम लोग कैसे डिनोट किया जाता है, हमारे नामों से डिनोट किया जाता है। तो किसी का निकनेम होता है, निकनेम मतलब क्या, कोई नाम नहीं है, कोई एक और छोटा सा नाम है जिसे वो जाना जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या किया जाता है, कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है कि Q इज इक्वल टू 5, अच्छा यहाँ पर यूनिट के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर क्या, इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है ना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड इट इज यूनिटेड बाय कैपिटल C, ठीक है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, और उसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वह कूलम होता है, और कूलम को डिनोट करते हैं कैपिटल C से, क्लियर। तो जो भी अगर कहीं भी लिखा हुआ है 7 कैपिटल C, यानी कि इट इज क्या दिया हुआ है, या इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है। कहीं भी अगर यूनिट में कूलम दिख जाए यानी कैपिटल C दिख जाए, मतलब कि यह क्या दिया हुआ है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वह जो पार्टिकल है उसमें जो चार्ज प्रेजेंट है वह उसका कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। जो भी मैग्नीट्यूड है वह दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है कैपिटल की से, और उसको मेजर किया जाता है, उसका ऐसा यूनिट होता है कैपिटल C यानी कि कूलम, ठीक है, यानी कि कूलम। क्या इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज आर मेजर्ड इन अ कूलम, क्लियर। नेक्स्ट अगर इस बारे में थोड़ा बात करें, जैसे अभी मैं क्या बोला था कि जो प्रोटॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अगर प्रोटॉन का बात करें या फिर इलेक्ट्रॉन का बात करें, ठीक है ना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है
यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसको आपको याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स दे देते हैं। जैसे बात करते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है या फिर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आप लोगों को मिल जाता है, फिर एक प्रोटॉन मिल जाता है, तो उस पर चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है ना। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं ये -19 है, मतलब कितना छोटा होगा, कितना कम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है विच इज मच 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 क्या होता है, स्मॉलर देन अ कूलम। एक कूलम से एक इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होगा, इससे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आप लोग को एक एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, क्या क्वेश्चंस है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चंस है कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड 1 कूलम ऑफ चार्ज, कंट्रीब्यूटेड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है। मतलब क्या कि 1 कूलम चार्ज को बनने में कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होगा, कितना इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट होगा, क्लियर। मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज था, ठीक है ना। एक तरह से हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे, जिसको हम लोग क्या क्लास 8 में पढ़े होंगे, ठीक है ना, क्लास 6 में भी यूनिटरी मेथड को पढ़े होंगे। मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, ठीक है। तो सेम उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, यूनिटरी मेथड को हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और ये ऊपर चला जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह हम जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/16 इंटू 10 टू पावर, जो -19 था, जब ये ऊपर जाता है तो ये +19 हो जाएगा, क्लियर। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 10/16 इंटू 10 टू पावर 19। अब ये जो भी सॉल्व होगा, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को पता चला कि एक कूलम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको 10 टू द पावर 18 आ जाएगा, जब वो पूरा सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या करते हैं, एक कूलम चार्ज को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पता है एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन बराबर इतना चार्ज। ये सारे जो था, ये कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज का था, ठीक है। इतना जो जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे वो इलेक्ट्रिक चार्ज का था। इलेक्ट्रिक चार्ज से बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया है तो उतना ही अच्छे से आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आएगा, क्योंकि यही चार्ज इधर हो, तो यही चार्ज जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने में, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मिलेंगे नए वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।